हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर बीबीए। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीबीए फाइनेंस में क्या पढ़ाया जाता है। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन मेरे पास आता है कि सर बीबीए फाइनेंस में हम पढ़ेंगे क्या, हार्ड होता है कि इजी होता है। तो आज की वीडियो में हम बीबीए फाइनेंस के सब्जेक्ट्स को डिटेल में बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। अगर आप बीबीए फाइनेंस में जा रहे हैं, मतलब बीबीए फाइनेंस करने की सोच रहे हैं या फिर एडमिशन ले चुके हैं, आप सबसे पहले आपको यही करना चाहिए कि सिलेबस को एकदम आपको समझ लेना है। उस सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको भी समझ लेना है, और अगर उनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका आपको आइडिया नहीं है तो बेटर रहेगा कि आप कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ही उनके बारे में बेसिक नॉलेज लेके जाएं, क्योंकि जब आप बेसिक नॉलेज लेके जाएंगे तभी आप उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना सीख पाएंगे। क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, एकेडमिक कोर्स नहीं है कि आपने डेफिनेशन रट ली, कॉपी में लिख दिया, नंबर आ गए, तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखें कि बीबीए फाइनेंस से करें या मार्केटिंग से करें, अगर आपके पास स्किल है तभी आपको जॉब मिलेगी। डिग्री के बेसिस पे आपको कोई जॉब नहीं देने वाला, और उसके लिए जरूरी है कि आप सिलेबस को पहले से ही जानें। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि बीबीए फाइनेंस में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, मतलब आपके कोर बेसिक सब्जेक्ट्स क्या होंगे। ऑल्दो बीबीए फाइनेंस आपका 6 सेमेस्टर में डिवाइड होता है, बट मैं आपको कुछ मेन टॉपिक बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं, जिनके बारे में नॉलेज होना, प्रैक्टिकल नॉलेज होना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली चीज जो आपको समझनी है, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये आप एकदम रट के रख लें कि भैया अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं। जब कहीं पैसा जाता है तो उसकी एंट्री कैसे होती है, जब कोई पैसा आता है तो उसकी एंट्री कैसे होती है, रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करते हैं, उनको समराइज कैसे करते हैं, रिपोर्ट्स कैसे, फाइनेंशियल रिपोर्ट यानी कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, उसके साथ साथ उस बैलेंस शीट को स्टडी कैसे करते हैं। ये सब चीजें आपको पता होना ही चाहिए। कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बिजनेस प्रिपेयर करता है, बिजनेस अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाता है, यह आपको पता होना चाहिए। और आपको जब इसकी नॉलेज होगी तभी आप उसको सही तरह से बिजनेस में कैसे यूज करना है यह पता लगा पाएंगे। तो इसको आप एकदम पहले से ही समझ के चलें कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सेकंड है कॉर्पोरेट फाइनेंस, मैनेजिंग कंपनीज फाइनेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट। कंपनी अपना फाइनेंस कैसे मैनेज करती है, कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जहां वो इन्वेस्टमेंट करती है, कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जहां से वो कैपिटल रेज करती है, उनको उनके गाइडलाइंस क्या हैं, उनके कंप्लायंसेस क्या हैं, ये सब चीजें आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या होता है, covers investment analysis strategy to maximize return while managing the risk। रिस्क को कम से कम करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो कहां इन्वेस्टमेंट करूं जहां मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं उनको मैं कैसे ट्रैक करूं, उनकी रिपोर्ट्स कैसे निकालूं, उनको एनालाइज कैसे करूं कि मैंने कहां इन्वेस्टमेंट किए हैं। लेट से अगर आपने 10 जगह इन्वेस्टमेंट किए हैं तो 10 में से कौन सा इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा कर रहा है, कौन सा इन्वेस्टमेंट बहुत खराब कर रहा है। अभी खराब कर रहा है तो आगे के साल भर में अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, अभी अच्छा कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है बहुत जल्दी खराब होने वाला है। ये सब चीजें आप कैसे एनालाइज करेंगे, इसकी पढ़ाई, इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और ये आपको तब आती है जब आप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को सही तरह से समझते हैं। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, अंडरस्टैंड बैंकिंग ऑपरेशंस, बैंकिंग के ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, लेंडिंग कैसे होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी टू मैनेज रिस्क एंड कैपिटल। इंश्योरेंस पॉलिसीज के में जो रिस्क होते हैं उनको कैसे हम समझते हैं, उनको उनसे किस तरह से हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को कैसे बनाते हैं, इनके पीछे बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, टैक्सेशन, स्टडी इनकम टैक्स, जीएसटी, अदर टैक्सेस एंड हाउ टू कंप्लाई विद द फाइनेंशियल रेगुलेशंस। देखिए, अगर आपको यह पता है कि आपको अपनी कंपनी का कैसे टैक्स बचाना है, अगर आपको यह पता है कि एज ए इंडिविजुअल्स अगर आप किसी क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं तो उनका टैक्स आपको कैसे बचाना है, तो 100% आपकी इस स्किल की डिमांड मार्केट में रहेगी। सब अपना पैसा बचाना चाहते हैं, कंप्लायंसेस
को कैसे हैंडल करना है, जीएसटी के कौन कौन से कंप्लायंस होते हैं, इनकम टैक्स के कौन कौन से कंप्लायंस है, सब चीजों को समझना। और ये तभी आएगा जब आप टैक्सेशन को सही तरह से समझ के चलेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई द रिस्क, कहां पर रिस्क है, कहां पर मुझे रिस्क, मेरा पैसा डूब सकता है, ये पहले पता होना चाहिए। मैं किधर इन्वेस्टमेंट करूं, कौन सा मार्केट, कौन से प्रोडक्ट्स पे मुझे जाना है, म्यूचुअल फंड्स में जाना है कि मुझे शेयर मार्केट में जाना है कि मुझे आपके कमोडिटीज में जाना है। ये सब चीजें बहुत जनरलाइज एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मिटिगेट फाइनेंशियल रिस्क यूजिंग वेरियस टूल्स एंड इंश्योरेंस। वेरियस टूल्स मतलब बहुत सारे बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक्सेल, स्प्रेडशीट और बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनके आप मास्टर होने चाहिए अगर आप बीबीए फाइनेंस करके आप अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हैं और आपको ये सब चीजें आपके बीबीए फाइनेंस में पढ़ाई जाएंगी, तो इनका आप जरूर ध्यान रखें। फाइनेंशियल मार्केट्स कौन कौन से हैं, स्टॉक, बॉन्ड्स, कैपिटल मार्केट्स कौन कौन से हैं, बहुत सारी चीजें डिटेल में चलेंगी, इनको आप सीखें, इनको आप जरूर सीखें। इकोनॉमीज क्या होते हैं, डिमांड सप्लाई क्या होता है, उसके साथ साथ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपको ये पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ एक कंट्री की इकोनॉमी कैसे मूव करती है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। आरबीआई, सेबी का क्या रोल होता है, ये सब चीजें आपको पढ़ाई भी जाती हैं और आपको प्रैक्टिकली सीखनी होती हैं इन रिस्पेक्टिव ऑफ योर बिजनेस, कि इस आपके बिजनेस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैसे करते हैं, आपको अपना जो डिसीजन है, बिजनेस डिसीजन है, उसको अगर आपको लेना है तो आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे पता लगा के पढ़ लेंगे और पता लग जाएगा आपको कि इसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। कई बार क्या होता है, जब आप स्टॉक एनालिसिस में जाते हैं तो आप कंपनीज के बैलेंस शीट्स पढ़ते हैं। अब जिनको बैलेंस शीट्स पढ़ना आता है वो बहुत छोटी छोटी चीजों में घुसते हैं और पता करते हैं। कुछ लोग यही देख लेते हैं, अच्छा इतना प्रॉफिट, इतना लॉस, तो वहां पे तो इतनी सारी चीजें उनसे तो पता चलती नहीं है। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना इस पर्टिकुलर कोर्स में सिखा दिया जाता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हाउ टू बिल्ड मैनेज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो टू अचीव स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स। आपके भी फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, आपको 5 साल बाद कार लेनी है, 5-6-8 साल बाद शादी करनी है, उसके बाद आपको घर लेना है, तो आपके भी फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। इसी तरह से कंपनी के भी फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। तो उन फाइनेंशियल गोल्स को दिमाग में रखते हुए कौन कौन से मेथड्स लेने हैं, कौन कौन से स्ट्रैटेजीज बनानी है, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए जो आपको बीबीए फाइनेंस में पढ़ाया जाता है। देखिए A to Z ये जितने भी टॉपिक्स हैं अपने आप में एक एक प्रोफाइल है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है, एक अलग तरह की प्रोफाइल में आपकी जॉब लग जाएगी। आपको टैक्सेशन आता है, एक अलग तरह की प्रोफाइल आप टारगेट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आता है, एक अलग तरह की प्रोफाइल टारगेट कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मुझे पता ही नहीं कौन सी जॉब मिलेगी। भैया ये एक एक सब्जेक्ट जो है वो अपने आप में एक जॉब है। आप जिसमें मास्टर हो जाएंगे उसी में आपकी नौकरी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने आप में हर चीज बहुत ही टेक्निकल है। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना आता है तो आप बहुत आराम से पता चला लेंगे कि इसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। स्टॉक्स कोई कंपनी पता लग करी आपने और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप जाएं खुद से पढ़ के देखें और सोचें कि ये कंपनी की ग्रोथ सही है कि नहीं है, सही डायरेक्शन में ये कंपनी जा रही है कि नहीं जा रही है। एज ए इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टर हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब चीजें आप पता करें, पढ़ें और सिलेबस से आउट ऑफ द वे जाके इनको सीखेंगे, तभी आपका काम चलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप जिस भी कॉलेज से अपना बीबीए फाइनेंस करें, आप ये भी देखें कि उसका सिलेबस आउटडेटेड तो नहीं है। क्या वो आपको जो कंपनी की डिमांड है, जो आज की डेट में जिस तरह का स्किल सेट कंपनी देख रही है, उस डिमांड को फुलफिल करता भी है वो सिलेबस के नहीं, कि आपको जर्नलाइज्ड टर्म्स पढ़ा दिए और उनकी आगे जाके रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये आपको किताबों में तो आपके बोर्ड पे तो सब पढ़ा दिया, प्रैक्टिकल आपको पता ही नहीं है कि इसका इंप्लीमेंटेशन कहां होगा, कैसे होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है, तभी आपको बीबीए फाइनेंस करने का फायदा मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं आप जो भी स्पेशलाइजेशन करें उसके सिलेबस में जरूर घुसें
और उसके साथ साथ अपने कॉलेज के सिलेबस में जरूर घुसे। दोनों जगह आप अगर घुसेंगे, उसकी स्किल रिक्वायरमेंट को जरूर समझें, सिलेबस को जरूर समझें, जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी मिल सकती हैं उनको समझें। जॉब अपॉर्चुनिटी से आपको स्किल पता चलेगी, स्किल आपको वो कॉलेज से मिलेगी। तो कॉलेज का अगर सिलेबस ऐसा है जो आपको वो स्किल ही नहीं दे रहा, तो आपको बीबीए करने का फायदा नहीं मिलेगा। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको सब्जेक्ट्स के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा कि बीबीए में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, और आप ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि इन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको और क्या क्या जानना है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो, तो इस नंबर पे कनेक्ट करके आप हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके आप भी काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।